हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही सही होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, फंगी और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और वो किस किस ऑर्गन को इन्फेक्ट करेंगे उनको भी हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। और जेनेटिक डिसऑर्डर का भी हम लोग इसमें देखेंगे, जिसका मतलब होता है आनुवंशिक विकार। और उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे कि ट्रिक से ये जो भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ से जो भी डिजीज होता है उनको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखें। और अंत में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में कि कहीं ना कहीं पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो और एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये वीडियो बने रही है मेरे साथ आप लोग अंत तक। ह्यूमन डिजीज, मानव रोग दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। ये एक जन्मजात होता है, एक अर्जित होता है। जन्मजात वाले जो जन्म के पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाते हैं और ये बाद में वायरस, बैक्टीरिया, फंगी के द्वारा होते हैं। और एक्वायर्ड डिजीज भी दो प्रकार का होता है, एक है कम्युनिकेबल डिजीज, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वो है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से में फैलता है, और असंक्रामक रोग है जो किसी भी बॉडी में माल फंक्शन, मतलब अच्छा काम नहीं करता है बॉडी, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाता है। ये वंशानुगत होता है। जो जन्मजात रोग है वो है इनहेरिटेबल होता है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया। और एक्वायर्ड डिजीज कौन कौन होते हैं, अर्जित डिजीज। इसके अंतर्गत जो डिजीज आते हैं, एक तो है ये कम्युनिकेबल और एक है नॉन कम्युनिकेबल। इन्फ्लुएंजा, टीबी, स्मॉल पॉक्स ये संक्रामक रोग है, और रिकेट्स, कैंसर, एलर्जी ये असंक्रामक रोग है। और जो एक्वायर्ड डिजीज है, अर्जित रोग है, वो वंशानुगत रोग नहीं होता है। वंशानुगत रोग कौन है, ये कॉन्जेनिटल डिजीज। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले डिजीज और वो किस किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, फिर उसके बाद में हम लोग ट्रिक देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे याद रखना है। तो डिजीज कॉजेज बाय बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। इस सेक्शन में हम डिजीज नेम का देखेंगे और इस सेक्शन में हम अफेक्टेड ऑर्गन का देखेंगे। पहला है कलरा। कलरा मतलब हैजा होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। एंथ्राक्स, एंथ्राक्स है स्किन, लंग एंड बाउल डिजीज को भी इसको बोला जाता है। डिप्थेरिया, डिप्थेरिया जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, जो सांस लेते हैं जिसके द्वारा, उसको अफेक्ट करता है। ये है लेप्रोसी। लेप्रोसी को कुष्ठ रोग भी कहते हैं और हांसेन डिजीज भी बोलते हैं। हांसेन इसलिए बोलते हैं कि हांसेन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस रोग को खोजा था। ये स्किन और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। बोटुलिज्म, बोटुलिज्म होल बॉडी को अफेक्ट करता है। और बैक्टीरियल न्यूमोनिया ये लंग्स को अफेक्ट करता है। ये याद रखने वाली बात है कि कौन सा डिजीज बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है, और ये किस बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है, ये भी एग्जाम में आते हैं। तो ये आप लोग याद कर लीजिए। बाद में हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से कौन कौन सा डिजीज किस सेक्शन का है। और प्लेग, प्लेग को क्या है, ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। ब्लैक डेथ इसलिए बोलते हैं कि 1300 से 1400 ईस्वी में यूरोपियन यूनियन में बहुत से लोग मारे गए इससे, इसलिए इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। ये होल बॉडी और लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है, और इसका वाहक जो है, इसका वाहक चूहा होता है प्लेग का। एक सिफिल्स है, ये जेनिटल पार्ट, लिप, माउथ और एनस को अफेक्ट करता है। टिटनस, टिटनस को लॉक जाओ भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो भी बोन्स में मसल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, मूवमेंट को रोक देता है, इसलिए इसको लॉक जाओ भी बोलते हैं। ये मसल्स को अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ट्रिकोमा, ट्रिकोमा किसको अफेक्ट करता है, आई को, आँख को अफेक्ट करता है। टीबी, टीबी को तपेदिक या यक्षमा भी बोलते हैं हिंदी में। टीबी किसको अफेक्ट करता है, लंग्स को। टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर किसको अफेक्ट करता है, होल बॉडी या इंटेस्टाइन को। पर्ट्यूसिस ओफिंग कफ, इसको काली खांसी भी बोलते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। आइए अब हम देखेंगे डिजीज कॉजेज बाय वायरस, विषाणु के द्वारा होने वाले रोग। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड मतलब जुकाम। जुकाम होता है तो किस किस बॉडी के किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। हर्प्स सिम्प्लेक्स ये अफेक्ट करता है स्किन, फंक्शन, जेनिटल ऑर्गन को अफेक्ट करता है। चिकन पॉक्स ये होल बॉडी को अफेक्ट करता है और स्किन, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। मीजल्स, मीजल्स को रुबेला भी बोलते हैं और खसरा भी बोलते हैं, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन को अफेक्ट करता है। मम्प्स, मम्प्स को कंठमाला रोग भी बोलते हैं हिंदी में, ये सलेवरी ग्लैंड और ब्लड को इफेक्ट करता है। मिनिनजाइटिस ये इफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन को इफेक्ट करता है। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स किसको इफेक्ट करता है, होल बॉडी को और स्किन और ब्लड को इफेक्ट करता है। येलो फीवर ये लीवर और ब्लड को इफेक्ट करता है। डेंगू फीवर, डेंगू फीवर ये इफेक्ट करता है आपका होल बॉडी और ब्लड मसल्स को। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, ये किसको इफेक्ट करता है, लीवर को। इन्फ्लुएंजा, फ्लू ये इफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। सिंगल्स ये स्किन को अफेक्ट करता है। एड्स, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको HIV भी बोलते हैं। ये इफेक्ट करता है टी लिम्फोसाइट को, सिस्टम को कमजोर कर देता है, और ये WBC को अफेक्ट करता है, वाइट ब्लड सेल्स को।
रैबिज, रैबिज कुत्ता काटने से होता है। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं क्योंकि उसको ना पानी से डर लगने लगता है जिसको कुत्ता काट लेता है। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करता है। पोलियो, पोलियो इफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम, इंटेस्टाइन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लाइटिस बहुत ही ज़्यादा चर्चा रहता है उत्तर प्रदेश में, जो पूर्वांचल वाला पार्ट है, गोरखपुर, देवरिया है, यहाँ बहुत ही इस रोग की चर्चा होती है। ये ब्रेन को अफेक्ट करता है। इबोला वायरस डिजीज, ये होल बॉडी को अफेक्ट करता है। अब हम लोग देखेंगे डिजीज कॉजेज बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग। एक है कालाजार, कालाजार किससे होता है? प्रोटोजोआ से। और इसका वाहक कौन है? सैंड फ्लाई। ये एग्जाम में आता है कि इसका वाहक कौन है, किसके द्वारा होता है? सैंड फ्लाई। और ये इफेक्ट करता है स्प्लीन को और लीवर को। मलेरिया, मलेरिया किसके द्वारा होता है? एनोफिलिज मॉस्किटो है और ये केवल फीमेल ही इसका वाहक होती है, मेल नहीं होता है। और मलेरिया इफेक्ट करता है आरबीसी को। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी है, इसका वाहक कौन है? सीसी फ्लाई, एक सीसी फ्लाई होती है, ये इसका वाहक है और ब्रेन को इफेक्ट करता है। एमोबिक डिसेंट्री, डिसेंट्री को पेचिस भी बोलते हैं, ये इफेक्ट करता है इंटेस्टाइन को। और पायरिया, पायरिया इफेक्ट करता है गम, गम मतलब मसूड़े को, मसूड़े को इफेक्ट करता है। अब हम लोग देखेंगे डिजीज कॉजेज बाय फंगी, कॉक के द्वारा होने वाले रोग। एथलीट फुट, एथलीट फुट किसको इफेक्ट करता है? क्रैकिंग फिट, फीट को ये इफेक्ट करता है। रिंग वर्म, रिंग वर्म को दाद भी बोलते हैं, ये स्किन को इफेक्ट करता है। एस्केवी, एस्केवी को खुजली बोलते हैं हिंदी में, और ये भी स्किन को इफेक्ट करता है। बाल्डनेस, बाल्डनेस में क्या होता है कि हेयर लॉस, गंजापन हो जाता है, गंजापन हो जाता है। अस्थमा भी फंगी के द्वारा होता है और ये लंग को इफेक्ट करता है, ये लंग्स को इफेक्ट करता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ट्रिक, कि डिजीज को कैसे ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम ट्रिक कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग को हम कैसे याद रखेंगे। तो एक ट्रिक है, लैब में सीडीएस का पीटी होगा, लैब में सीडीएस का पीटी होगा। ये इजी है, मेमोनिक्स, इसको याद रख सकते हैं। अब लैब, सीडीएस और पीटी का मतलब क्या है? एल से लेप्रोसी, ए से एंथ्राक्स, बी से बोटुलिज्म, सी से कॉलेरा, डी से डिप्थेरिया, एस से सिफिल्स, पी से 3 रोगों का नाम है, प्लेग्यू, न्यूमोनिया और पर्टुसियस, टी से है टीबी, टेटनस, टाइफाइड एंड ट्रेकोमा। तो ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, लैब में सीडीएस का पीटी होगा। अब हम लोग वायरस के द्वारा होने वाले रोग का ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक है मेरा SPCID है, मेरा SPCID है। यहाँ पे H का मतलब है AI साइलेंट है, M से है मीजल्स, मम्प्स, मेनिनजाइटिस, E से है इंसेफ्लाइटिस, एबोला, R से है रैबिज, A से है एड्स, S से है स्मॉल पॉक्स एंड सिंगल्स, P से है पोलियो, C से है चिकन पॉक्स, I से है इन्फ्लुएंजा, D से है डेंगू और H से हॉप्स और हेपेटाइटिस। तो वायरस से कौन सा है? मेरा SPCID है। फंगी का ट्रिक हम लोग देखेंगे, BA पास करने के बाद ही RAS का पेपर दोगे। तो यहाँ BA और RAS का क्या मतलब है? BA पास करने के बाद ही RAS का पेपर दोगे। B से है बाल्डनेस, A से है एथलीट फुट, R से है रिंग वॉर्म, A से है अस्थमा और S से SKB। तो याद रखिएगा, BA पास करने के बाद ही RAS का पेपर होगा। और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का हम कैसे याद रखेंगे? PDS में कम अनाज मिला, PDS में कम अनाज मिला। तो P से है पायरिया, D से है डिसेंट्री, S से है स्लीपिंग सिकनेस, K से है कालाजार और M से है मलेरिया। तो ये ट्रिक है चारों का। ये बहुत ही ईजी वे में मैंने ट्रिक बनाया हुआ है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं कि आपको कैसे याद रहे। और आइए हम लोग देखेंगे इसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवंशिक विकार से होने वाले डिजीज। एक है क्राई डू चैट सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? डिलीशन ऑफ ए पार्ट ऑफ ए स्मॉल पार्ट ऑफ 5th क्रोमोसोम, द इफेक्टेड चाइल्ड लाइक क्राई लाइक ए किटन। इसमें क्या होता है? किसी को भी ये रोग होता है, उसमें हमारे बॉडी में 23 क्रोमोसोम होते हैं पेयर में, तो या 46 टोटल। तो 5th क्रोमोसोम जो होता है वो इस पार्ट में मिसिंग होता है। और इसमें जिस भी बच्चे को होता है ये रोग, ये वो कैट जैसे क्राई करती है, कैट के बच्चे जैसे। एक है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? इसको मंगोलियन आइडियोसी भी बोलते हैं। इट इज कॉजेड बाय ट्रिसोमी ऑफ 21st ऑटोसोमल क्रोमोसोम, द पर्सन हैज 47 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 46। इसमें क्या होता है? 21 जो ऑटोसोमल है वो 3 होता है, 2 ना होकर 3 होता है, इसलिए इसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है जो 47 हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम ट्राइसोमी होता है, तो वो 21st। एक है हीमोफोलिया, ये जेनेटिक रोग है। इट इज रिसेसिव ट्रेट इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट। इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है,
थोड़ा सा भी छोटा सा भी घाव लग जाता है तो खून बहने लगता है। रेड ग्रीन या इसको बोलें कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस को बोलते हैं रंग दृष्टिहीनता। इसमें क्या होता है कि अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर में अंतर नहीं पता कर पाते, इसलिए इसको कलर ब्लाइंडनेस या रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। एक है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स, इट हैज 45 क्रोमोसोम। इसमें एक क्रोमोसोम कम होता है, 46 की जगह पे 45 होता है, और ये फीमेल में होता है, ये फीमेल में होता है। अक्सर एग्जाम में आता है कि कौन सा फीमेल में होता है, कौन सा सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर, और कौन सा मेल में होता है। तो मेल में कौन सा होता है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। ये जो है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है मेल में और 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो ये मेल में होता है, ये फीमेल में होता है। एक है फेनाइल कीटोन यूरिया, डिफिशियंसी ऑफ एन एंजाइम फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज इन लीवर, ये लीवर में होता है फेनाइल कीटोन यूरिया। एक है सिकल सेल एनीमिया, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ऑटोसोमल डिजीज दैट कॉजेज अबनॉर्मलिटीज इन हेमोग्लोबिन रिजल्टिंग आरबीसी सिकल सेल, मतलब रक्त की लाल कोशिकाओं में कमी हो जाते हैं, जिसके चलते सिकल सेल एनीमिया होता है। अब फ्रेंड हम कुछ पीवाईक्यू से, जो भी स्टेट पीसीएस में एसएससी में आए हुए हैं, उसका हम क्वेश्चन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको समझ पाएंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। Which of the following pair of human disease and their mode of transmission is incorrect? एड्स वायरस ये सही है, एंथ्रैक्स बैक्टीरिया ये भी सही है, इबोला वायरस ये भी सही है, एथलीट फुट बैक्टीरिया ये गलत है। एथलीट फुट किससे होता है, फंगी से, फंगी से होता है, कॉवक से। ये क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉजेज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वायरस से होता है। डेंगू इज कॉजेज बाय, ये भी वायरस से होता है। मलेरिया एंड कालाजार आर कॉजेज बाय प्रोटोजोआ से। एमॉन्ग टीबी, एंथ्रैक्स, मलेरिया एंड टाइफाइड विच डिजीज इज कॉजेज बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन होता है, टीबी। ये है चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रैबिज, एड्स, रिंडर पेस्ट, स्वाइन फ्लू, कॉमन कोल्ड आर कॉजेज बाय व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये वायरस से है। लॉक जॉ डिसऑर्डर इज अदर नेम, लॉक जॉ का दूसरा नाम क्या है, टेटनस। एमंग टीबी, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड एंड डायबिटीज विच इज नॉट एन इन्फेक्टेड डिजीज, तो इसका आंसर होगा डायबिटीज। मलेरिया एंड कालाजार किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। एमंग टीबी, एंथ्रैक्स, मलेरिया, टाइफाइड विच डिजीज कॉजेज बाय बैक्टीरिया, तो कौन है, टीबी। एमंग द एलर्जी, कलर ब्लाइंडनेस, एड्स एंड बाल्डनेस इज कॉजेज बाय फंगी, फंगी के द्वारा कौन होता है, बाल्डनेस, जिसको गंजापन जिसको बोलते हैं। ये द करेक्ट मैच, ये करेक्ट मैच है कि मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के चलते। पोलियो माइलेटिस किसके द्वारा होता है, वायरस के चलते। टीबी किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के चलते। रिंगवॉर्म किसके द्वारा होता है, फंगी के चलते। प्लेग होता है बैक्टीरिया के चलते। एड्स होता है वायरस के चलते। बाल्डनेस होता है फंगस के चलते, फंगी के चलते। तो ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस स्टेट पीसीएस में आए हुए हैं। एमॉन्ग द, ये जेनेटिक डिसऑर्डर का क्वेश्चन है, जेनेटिक डिसऑर्डर। Among the night blindness, albinism, hemophilia and color blindness, it is not a genetic disease. कौन जेनेटिक डिजीज नहीं है, तो नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिजीज है, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है। फेनाइल कीटोन यूरिया इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, द एरर रेफर टू इनहेरिटेड लैक ऑफ एंजाइम। हीमोफीलिया इज हेरिडिटरी डिजीज विच अफेक्ट एज एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, अभी आपको बताया कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। एमॉन्ग द हीमोफीलिया, टीबी, कैंसर एंड जॉन्डिस, द हेरिटेबल डिजीज, हेरिटेबल मतलब वंशानुगत डिजीज कौन है, हीमोफीलिया। हेरिटेबल बोल रहे या जेनेटिक डिसऑर्डर बोल रहे, ये हीमोफीलिया है। इन ह्यूमन ट्रिसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो डाउन सिंड्रोम है, ट्रिसोमी 21 इज नोन एज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये अभी हमने पढ़ा है। ये है हीमोफीलिया, जेनेटिक डिजीज है। डायबिटीज हार्मोनल डिसऑर्डर है। रेकर डिफिशियंसी डिजीज और रिंगवर्म फंगल इन्फेक्शन है। ये दो हम बाद में पढ़ेंगे, ये हेमोफीलिया और रिंगवर्म अभी हमने पढ़ा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ वोमेन, मेन कैन सफर मोर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस बिकॉज दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। द सेट ऑफ जेनेटिक डिजीज कौन कौन है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, तो ये हम सारा अभी हमने देखा है। तो आप लोग अच्छे से ट्रिक देख लीजिए और एक दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।